नमस्ते। बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में हम कॉव वेव मॉडल विद इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम सामान्य कॉव वेव मॉडल, जिसमें सिर्फ मांग और पूर्ति में के साम्य के आधार पर साम्य कीमत का निर्धारण और उसके समय पथ का पता लगाया गया था, उसी मॉडल में हम अब इन्वेंट्री यानी स्टॉक को भी जोड़ देते हैं। हमें पता है कॉव वेव मॉडल में बताया गया है कि वस्तु की पूर्ति एक समय पूर्व के मूल्य पर निर्भर करती है, यानी गत वर्ष के मूल्य पर निर्भर करती है। यदि हम स्टॉक को भी अपने मॉडल में शामिल कर लें तो वस्तु की पूर्ति स्टॉक के कारण बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु की कीमत में कमी आएगी। पूर्व के मॉडल हमने बताया है यह डिमांड फंक्शन QTD बराबर A प्लस B PT, जहाँ B मांग फलन का ढाल है, यहाँ A का मान ग्रेटर देन 0 होता है और मांग फलन ऋणात्मक है, इसलिए B इज लेस देन 0, उसका ढाल ऋणात्मक ढाल का है। QTS यानी पूर्ति फलन बराबर अल्फा प्लस बीटा PT, अल्फा इज लेस देन 0 और बीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी पूर्ति फलन धनात्मक है। यदि हम T समय में स्टॉक की मात्रा को देखना चाहें तो एक समय पूर्व की पूर्ति और मांग का अंतर स्टॉक कहलाएगा। यानी T समय में स्टॉक की मात्रा QS T-1 माइनस QD T-1, पिछले वर्ष की मांग और पूर्ति का अंतर। माना T समय वस्तु की कीमत PT है, तो PT बराबर PT-1 माइनस सिग्मा ब्रैकेट में QT-1 S माइनस QT-1 D, यानी जो ब्रैकेट में संख्या लिखी गई है वो स्टॉक को दर्शाती है। इस समीकरण में 1 व 2 से मान रखने पर PT बराबर PT-1 माइनस सिग्मा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा PT-1 माइनस A माइनस B PT-1, PT बराबर PT-1 ब्रैकेट को खोल दें, सिग्मा अल्फा माइनस सिग्मा बीटा PT-1 प्लस सिग्मा A प्लस B सिग्मा PT-1, यानी PT बराबर A1 माइनस सिग्मा बीटा प्लस B सिग्मा PT-1 माइनस सिग्मा अल्फा प्लस A सिग्मा, या PT माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस B PT-1 बराबर सिग्मा ब्रैकेट में माइनस अल्फा प्लस A। यह भी प्रथम श्रेणी का अंतर समीकरण है। इसे हल करने के लिए पूर्व की भांति PI व CF निकालने पड़ेंगे, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने पड़ेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम विशिष्ट समाकल में PI निकालते हैं। तो जैसे पूर्व में के वीडियो में बताया गया है, PI निकालने के लिए हम PT और PT-1 को साम्य कीमत P बार के बराबर रख लेते हैं। तो उपरोक्त समीकरण में PT और PT-1 के जगह स्थान पर P बार रखने पर P बार माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा ब्रैकेट बीटा माइनस B ब्रैकेट बंद P बार बराबर सिग्मा A माइनस अल्फा, या P बार बराबर, या P बार को अपन यदि कॉमन ले लें 1 माइनस 1 प्लस सिग्मा बीटा माइनस B P बार बराबर अल्फा A माइनस अल्फा इंटू सिग्मा, या P बार बराबर सिग्मा बीटा माइनस B बराबर सिग्मा A माइनस अल्फा, या P बार बराबर A माइनस अल्फा सिग्मा बटे बीटा माइनस B सिग्मा से सिग्मा कट गए, तो P बार बराबर साम्य कीमत हमें वही प्राप्त हुई जो पूर्व समीकरण प्राप्त होती है, A माइनस अल्फा बटे बीटा माइनस B। इसी प्रकार से हम पूरक फलन निकाल लेते हैं। पूरक फलन निकालने के लिए PT बराबर A रो T रखते हैं और समीकरण को 0 के बराबर रख देते हैं। A रो T माइनस
ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी ब्रैकेट बंद ए रूट टी माइनस 1 बराबर 0। ए रूट टी माइनस 1 अपन यदि कॉमन ले लें तो रो माइनस 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी बराबर 0। इससे हमें रो का मान प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी। अतः पूर्ण हल हो गया पी टी बराबर पी आई प्लस सी एफ। पी टी बराबर पी आई का मान रख दें पी बार ए माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस बी प्लस ए 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी की पावर टी। तो पूर्व की भांति ए का मान निकालने के लिए हम टी बराबर 0 रख देते हैं, यानी प्रारंभिक स्थिति की पता लगाते हैं। तो पी 0 माइनस ए माइनस एल्फा बीटा माइनस बी प्लस ए ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी की पावर 0, या पी 0 माइनस ए एल्फा बटे बीटा माइनस बी बराबर ए, जिसे अपन पी 0 माइनस पी बार भी कह सकते हैं। तो अतः साम्य पद का समीकरण हुआ विद इन्वेंटरी पी टी बराबर ए माइनस एल्फा बटे बीटा माइनस बी प्लस पी 0 माइनस ए एल्फा अपॉन बी माइनस बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी की पावर टी। इस समीकरण का रो वाला हिस्सा ए माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी की पावर टी समय पथ को निर्धारित करेगा, अर्थात समय पथ विस्फोटक होगा, दोलायमान होगा या अदोलायमान होगा। समय पथ अदोलायमान होगा यदि सिग्मा रो की पावर रो इज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी धनात्मक होगी रो की वैल्यू, तो समय पथ कभी भी साम्य कीमत से नीचे नहीं आए। तो रो बराबर 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 और 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा बीटा माइनस बी, यानी 1 अपॉन बीटा माइनस बी इज ग्रेटर देन सिग्मा हो तो समय पथ अदोलायमान होगा। समय पथ दोलायमान होगा यदि रो की कीमत लेस देन 0 है, तो 1 माइनस बीटा माइनस बी इज लेस देन सिग्मा होगा, तो इस समय पथ दोलायमान होगा। और सिग्मा बराबर रो बराबर 0 है, तो उस स्थिति में सिग्मा बराबर 1 अपॉन बीटा माइनस बी होगा, यानी पी टी बराबर 0 हो गए, तो इस समय पथ इक्विलिब्रियम का कहलाएगा। अब हमें पता लगाना है, हमें ये तो पता लगा लिया समय पथ दोलायमान है या अदोलायमान है या रेगुलर है। अब ये एक्सप्लोसिव होगा, डैम्प्ड होगा या रेगुलर होगा, ये निर्भर करेगा रो का मान ग्रेटर देन 1 है, रो का मान लेस देन 1 है, या रो का मान 1 के बराबर है। एक्सप्लोसिव होगा यदि रो इज ग्रेटर देन 0 है, विस्फोटक होगा 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी इज ग्रेटर देन 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, या सिग्मा बीटा माइनस बी इज लेस देन 0, अगर माइनस का चिन्ह हटा दें, चूँकि बीटा इज ग्रेटर देन 0 है यानी पूर्ति फलन का ढाल धनात्मक है, बी इज लेस देन 0 है यानी मांग फलन का ढाल ऋणात्मक है, अतः बीटा माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 होगा, यह पॉजिटिव होगा। तो सिग्मा में यदि हम किसी पॉजिटिव का नंबर का गुणा करें, अतः सिग्मा इज लेस देन 0 होगा, अर्थात सिग्मा ऋणात्मक होगा, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः उस स्थिति में मॉडुलो विस्फोटक चक्र असंभव है। इसी प्रकार से डैम्प्ड होगा, रो का मान इज लेस देन 1 हो, तो 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी इज लेस देन 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस बी इज लेस देन 0, सिग्मा बीटा माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि बीटा माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 है। इसी प्रकार से रेगुलर साइकिल होगा यदि रो इज इक्वल टू 1 है, इसको 1 के बराबर रखने पर 1 माइनस सिग्मा बीटा माइनस 1 बराबर 1, या सिग्मा बीटा माइनस बी बराबर 0, सिग्मा बराबर 0 है, पी टी बराबर P0। धन्यवाद।